तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है वो है आइडेंटिटी शिफ्टिंग एंड आइडेंटिटी अडेप्शन। और ये जो चीज़ है ना, ये मतलब दुनिया के 99% या दुनिया के ऑलमोस्ट 100% लोगों को समझ नहीं आती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मैं भी अभी समझ ही रहा हूँ कि आइडेंटिटी मतलब क्या। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो आइडेंटिटी, ये बहुत ही ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये मतलब बहुत डीप तक के जाती है और इसे मुझे समझना है, लाइक आइडेंटिटी शायद थोड़ी लेवल्स तक के तो मैं समझता हूँ इसे, बट एकदम ज़्यादा डीप में, एकदम ज़्यादा डिटेल में और बहुत गहराई में मैं नहीं समझता हूँ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी मतलब क्या है। और पूरी लाइफ मतलब जो है मेरी मेरी आइडेंटिटी के अराउंड बेस है। और अगर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करने आ गई ना, तो तुम एक अलग ही लेवल की मतलब एक अलग ही लेवल की इंटेलिजेंस अनलॉक कर दोगे। और आइडेंटिटी चेंज करना ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब बहुत सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, लोग जो अपनी आइडेंटिटी है ना उसमें लोग फंस जाते हैं। बट अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो तो तुम मतलब एकदम एक हाई फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस अनलॉक कर लोगे। जितनी बड़ी से बड़ी फ़िलासफ़ीज़ है ना, उनमें ना एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम कौन हो, मतलब तुम अपने आप को क्या मान कर बैठे हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। और तुम्हारी आइडेंटिटी तो मैं बता सकता हूँ कि तुम जो तुम्हारी ये बॉडी है, जैसे ये मेरी बॉडी है, ये नहीं है। मतलब ये सिर्फ़ एक फ्लैश एंड बोन है और इसमें सिर्फ मतलब ये एटम्स और सेल से बनी है। और ये तुम्हारी एक्शन में आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। इट्स अ बोरो आइडेंटिटी, या इसे आइडेंटिटी भी नहीं कह सकते। और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम तुम्हारी आइडेंटिटी है, तो वो भी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि तुम तुम्हारे नाम नहीं हो। मतलब नाम बस एक साउंड बाइट है। मैं बोल रहा हूँ इमरान, ये मेरे मुंह से बस एक साउंड बाइट निकल रहा है, वो मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। मैं इमरान नहीं, जो मैं वो हूँ जो मैं अपने आप को मान के बैठा हूँ। और ऐसा भी है कि हम ना दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। तो आइडेंटिटी मतलब जानो कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, और इसके बारे में थोड़ा मतलब सोचो कि मैंने अपने आप को मतलब क्या मान कर बैठा है। तो आने वाले कुछ टाइम में ना मुझे मतलब बस ऐसा सोचना है ना कि मैं हर चीज़ के बारे में ना मेटा थिंक करूँ। मतलब मेरी जो थिंकिंग रहे वो रहे मेटा थिंकिंग। और ये जो मेटा थिंकिंग है ना, ये जितने भी लेवल्स ऑफ थिंक या जितने भी लाइक वे ऑफ थिंकिंग है ना, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेटा थिंकिंग। और ये ऐसा है ना कि अगर जो भी तुम कर रहे हो या जो भी तुम्हारा डिसिप्लिन है या जो भी तुम्हारी चीज़ है, तुम उसे मतलब स्टडी करो या तुम पता लगाओ कि वो चीज़ काम कैसे करती है। अभी जैसे साइंस है, तो अगर तुम्हें पता लगाना है कि साइंस काम कैसे करती है, हाउ साइंस वर्क्स, तो तुम पढ़ोगे मेटा साइंस। और अगर तुम्हें फ़िलासफ़ी मतलब समझना है कि फ़िलासफ़ी काम कैसे करती है, तो तुम पढ़ोगे मेटा फ़िलासफ़ी। और ऐसे ही करके ये मतलब हर डिसिप्लिन में तुम ऐसा लगा सकते हो। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में लगा सकते हो मेटा हिस्ट्री, हाउ हिस्ट्री वर्क्स। और ऐसे ही बिजनेस में भी मतलब हाउ बिजनेस है तो हाउ बिजनेस वर्क्स इज़ लाइक मेटा बिजनेस। और ऐसे ही बहुत, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ ये मेटा का कॉन्सेप्ट, बट अगर तुम थोड़ा जूम आउट करो और ये जो मेटा मेटा लेवल के पर्सपेक्टिव से हर चीज़ देखो ना, और मेटा थिंकिंग क्या है वो समझो ना, तो तुम मतलब ट्रूली जीनियस बन जाओगे। कल रात को ना मैं एक चीज़ वापस से सोच रहा था। वो ये चीज़ है कि जो ये दुनिया है, जो पूरी दुनिया है, मतलब ये पूरी वर्ल्ड, ये एक्सटर्नल रियलिटी या ये जो रियलिटी है मेरे सामने, इसे ना हम वैसे नहीं देखते कि जैसी है। हम ये जो रियलिटी ये दुनिया है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। तो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कल अपने आप से कि लाइक इज़ इट पॉसिबल टू सी द वर्ल्ड विदाउट एनी लेंसेज एंड विदाउट एनी सब्जेक्टिव रियलिटी या सब्जेक्टिव biases या सब्जेक्टिव preferences and human interpretation and seeing with any model। मतलब कैसे, मतलब जो है रियलिटी में उसे डायरेक्टली कैसे मतलब जान सकूँ, क्योंकि जो भी मैं रियलिटी देख रहा हूँ वो मेरे परसेप्शंस मतलब परसेप्शन है, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। मेरा ब्रेन एक्चुअल रियलिटी कभी नहीं देखता है, वो बस उसे परसीव करता है। और ट्रिगर क्वेश्चन है, मतलब मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें वैसे, बट देखेंगे। ये चीज़ फिगर आउट करनी है कि मैं जो वर्ल्ड है इसे मैं मतलब प्योर ऑब्जेक्टिवली तरीके से कैसे लाइक देख सकता हूँ। प्योर ऑब्जेक्टिवली तरीके से, प्योर ऑब्जेक्टिव विद यूनिवर्सल
with a capital O and universally like objective. और आज से ना 1 अप्रैल स्टार्ट हो गया है वैसे, और बहुत सारी चीज़ करने का अप्रैल के महीने में, और अप्रैल के बाद जो है 2 महीने और उसमें, और ये जो Q2 स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली, कल रात को ही हो गया था 12 के बाद वैसे, बट अभी दिन से स्टार्ट हुआ है मेरे लिए तो 7 या 6 के बाद। तो देखते हैं। और ये जो Q2 है, ये जितने भी पहले के क्वार्टर थे या जो Q1 था वैसा नहीं रहेगा। Q2 इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट दैन Q1। एंड जो Q3 है एंड Q4 है, ये दोनों Q3 और 4 ये जो है Q2 उस पर डिपेंड करते हैं। और मैं क्या क्या चीज़ अचीव करता हूँ Q3 एंड Q4 में, वो डिपेंड करते हैं इंटायरली ऑन कि मैं क्या करता हूँ Q2 में। और जो मैंने करा था Q1 में, उसका इफ़ेक्ट है Q2 में। और ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को Q2 को मतलब अच्छे से स्पेंड करना है, अच्छे से चीज़ें करनी है Q2 में, ताकि उसके जो रिजल्ट्स है या जो उसके फैक्ट्स है वो मुझे थोड़े नज़र आए Q3 एंड Q4, या जो अगले साल का क्वार्टर है 2027 का Q1 या Q2। और अभी जो मैं एक्शन लूँगा उसके रिजल्ट्स अभी नहीं मिलेंगे मेरे को 1-2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद, या 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद। उसके रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 15 महीने बाद, 18 महीने बाद। ऐसा होता है रियल में, ये मतलब ये सच्चाई है। तो कल मैंने ना एक स्टोरी लगाया था इंस्टाग्राम पे, और उसमें क्या हुआ था ना कि जो नेदरलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ना जो अपनी पोजीशन थी और अपने जो मतलब सक्सेसर था, उन्होंने अपने वो सक्सेसर को मतलब पावर दे दी थी। और जो उनकी पोजीशन थी या जो उनकी जॉब थी या उनकी टाइटल थी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने वो उसे हैंडल कर दी। और जब ये चीज़ तो हुई ठीक है, बट वो जब जा रहे थे घर पे या कहीं पे भी, तो वो जैसे ही लीव करे ना प्राइम मिनिस्टर की जगह, मतलब उसे सक्सेशन दे के, वो मतलब बाइसिकल से गए और बाइसिकल चला रहे थे वो। मतलब तुम देख सकते हो, एक प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब पावर देके, और मतलब क्या ही ऑरा था उनका जब वो बाइसिकल से गए। और अभी शायद से ना वो नेटो के जनरल सेक्रेटरी, क्या पता क्या बोलते हैं उसे। और ऐसा ही रहना चाहिए। मतलब ये जो है नेदरलैंड, इसमें लाइक ट्रू डेमोक्रेसी है नेदरलैंड एक।